कहावत है, रात को अकेले मत चलो वरना छलावा तुम्हें ले जाएगा, कभी रोशनी बनकर कभी आवाज बनकर। छलावा इंसान को रास्ते से भटका देता है और फिर कोई वापस नहीं आता। दिन का समय, एक छोटा सा बस स्टैंड। मोहन 28 साल का एक शिक्षित युवक अपना सामान लेकर बस से उतरता है। तो यही है रामगढ़ गांव, बिल्कुल शांत जगह है। गांव के सरपंच नारायण राव उसका स्वागत करने आते हैं। आप ही मोहन सर है ना? आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्कूल कहाँ है? बस 5 मिनट की दूरी पर। चलिए मैं दिखा देता हूँ। वो गांव के गलियों से गुजरते हैं। रास्ते में कई बुजुर्ग और बच्चे मिलते हैं। नए मास्टर जी आए हैं, भगवान इन्हें सलामत रखे। आपकी बहुत दुआएं हैं गांव वालों की। जी हाँ सर, लेकिन एक बात है। क्या बात? यहाँ रात को बाहर निकलना ठीक नहीं, खासकर अकेले। क्यों, कोई खतरा है? जी, छलावा। छलावा मतलब? एक अजीब चीज रात को लोगों को भटका देती है। मोहन हंस देता है। सरपंच जी, आप भी अंधविश्वास में पड़े हैं। ये सब कुछ नहीं होता। स्कूल, छोटा सा कमरा जिसमें 15-20 बच्चे बैठे हैं। मेरा नाम मोहन है, मैं आप सबका नया टीचर हूँ। नमस्कार सर। एक बच्चा विकास हाथ उठाता है। सर, आप शहर से आए हैं ना? हाँ बेटा, मुंबई से। सर, मुंबई में छलावा नहीं होता क्या? छलावा? वो क्या होता है? सभी बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। सर, छलावा एक भूत है, रात को लोगों को ले जाता है। अरे ये सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन सर, राज भैया को भी छलावा ले गया था। राज कौन? हमारे गांव का लड़का 2 महीने पहले रात को गया था, फिर वापस नहीं आया। शायद वो कहीं और चला गया हो। नहीं सर, उसकी साइकिल टूटी हुई मिली थी जंगल में। मोहन को लग रहा था कि ये सब गांव वालों की कल्पना है, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि उन्हें कहानी बनाना ही पड़ता है। शाम का समय, मोहन गांव घूम रहा है। वो देखता है कि सभी लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं। अभी तो शाम ही हुई है, सब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? एक बुजुर्ग दादाजी उसके पास आते हैं। बेटा, तुम नए हो ना? जी, मैं यहाँ का टीचर हूँ। सुनो, एक बात कहूं, सूरज ढलते ही घर चले जाना। क्यों दादाजी? छलावा निकलता है रात को, हमारे दादा परदादा के जमाने से। आपने खुद देखा है कभी? नहीं बेटा, जिसने देखा वो वापस नहीं आया बताने के लिए। अचानक हवा तेज हो जाती है। चलो बेटा, अंधेरा हो रहा है। दादाजी, ये छलावा दिखता कैसे है? कभी रोशनी बनकर, कभी आवाज बनकर, जो तुम्हें सबसे प्रिय लगे वो बनकर आता है। और अगर दिख जाए तो? कपड़े उल्टे कर लो, छलावा को कंफ्यूजन हो जाती है। मोहन हैरान रह जाता है। कपड़े उल्टे? हाँ बेटा, ये पुराना तरीका है। अब चलो, बहुत अंधेरा हो गया। रात का समय, मोहन अपने छोटे से कमरे में बैठा है। बाहर गांव में पूरा सन्नाटा है। कितना शांत है यहाँ। शहर में तो रात भर शोर होता रहता है। वो खिड़की से बाहर देखता है। गांव में कहीं कोई रोशनी नहीं है। लगता है सब सो गए। मैं भी कुछ पढ़ के सो जाता हूँ। अचानक दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, फिर चुप हो जाता है। कुत्ता भी चुप हो गया, अजीब बात है। तभी खिड़की के बाहर से हल्की सी खरोंचने की आवाज आती है। कौन है बाहर? वो खिड़की खोलकर देखता है, कुछ नहीं दिखता। शायद कोई जानवर होगा। लेकिन फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है।
मोहन घबरा जाता है। कौन है? कौन ले रहा है मेरा नाम? बाहर सन्नाटा है। मोहन जल्दी से खिड़की बंद करके सो जाता है। अगले दिन मोहन ने सोचा कि रात वाली बात सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन जब वो गांव वालों से मिला तो पता चला कि छलावा सिर्फ कहानी नहीं, वो असली है। दिन का समय, मोहन चाय की दुकान पर बैठा है। कुछ गांव वाले वहां बैठे बात कर रहे हैं। मास्टर जी, कैसी रही पहली रात? ठीक थी, बस थोड़ा अजीब लगा। क्यों, कुछ हुआ क्या? कुछ खास नहीं, बस लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। सभी गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। क्या? किसने नाम लिया? पता नहीं, शायद कल्पना हो। मास्टर जी, ये कल्पना नहीं, छलावा इसी तरह शुरू करता है। मतलब मोहन पहले वो तुम्हारा नाम लेगा, फिर तुम्हारे सपनों में आएगा, फिर असली रूप में। आप लोग सच में इन बातों पर यकीन करते हैं? बेटा, राज भी ऐसे ही कहता था। पहले उसे भी आवाजें सुनाई दी, फिर क्या? फिर एक रात वो गया और कभी वापस नहीं आया। मोहन सोच में पड़ जाता है। राज के घर वाले क्या कहते हैं? उसकी माँ कहती है कि आखिरी दिन राज बहुत परेशान था। कहता था कोई उसे बुला रहा है। और उस रात बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो निकला। बारिश में कौन निकलता है? छलावा के बुलाने पर इंसान का दिमाग काम नहीं करता, वो खुद ब खुद निकल जाता है। शाम का समय, स्कूल में मोहन अकेला बैठा कॉपियां चेक कर रहा है। इतनी सारी कॉपियां हैं, आज तो रात हो जाएगी। बाहर से सूरज ढलने की आवाजें आती हैं। पक्षियों का चहचहाना बंद हो जाता है। अरे, इतना सन्नाटा क्यों हो गया? वो खिड़की से बाहर देखता है। गांव में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। सब कहाँ चले गए? अभी तो शाम ही हुई है। वो काम में लग जाता है, लेकिन अचानक बाहर से फुसफुसाहट आती है। मोहन, बाहर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोहन की कलम रुक जाती है। कौन है बाहर? बच्चे हैं क्या? वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। कोई नहीं है। अजीब बात है, मुझे साफ आवाज सुनाई दी थी। वो वापस अंदर जाता है, लेकिन अब आवाज और तेज होती है। मोहन, यहाँ आओ, हमारे पास आओ। इस बार आवाज अलग अलग दिशाओं से आ रही है। ये क्या हो रहा है? कहीं सच में? अचानक बाहर एक लालटेन की रोशनी दिखाई देती है। कोई है, जरूर कोई मजाक कर रहा है। मोहन को लगता था कि ये सब किसी का मजाक है, लेकिन जब वो बाहर निकला तो समझ गया कि छलावा कोई मजाक नहीं, वो सच है और वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है। मोहन स्कूल से बाहर निकलता है। लालटेन की रोशनी सड़क पर आगे आगे जा रही है। अरे भाई, रुको तो। वो तेज कदमों से रोशनी के पीछे जाता है, लेकिन जितना वो तेज जाता है, रोशनी उतनी ही आगे बढ़ जाती है। ये कैसे इतनी तेज जा रहा है? मैं दौड़ रहा हूं फिर भी पकड़ नहीं पा रहा। रोशनी मुख्य सड़क छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ जाती है। ये कहां जा रहा है? मैं इस रास्ते को जानता तक नहीं। वो रुकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर अपने आप चलते रहते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं रुकना चाहता हूं, लेकिन रुक नहीं पा रहा। रास्ता जंगली होता जा रहा है। आसपास सिर्फ पेड़ और झाड़ियां हैं। हे भगवान, मैं तो गांव से बहुत दूर आ गया हूं। अचानक आवाजें आने लगती हैं, अलग अलग लोगों की। मोहन, इधर आओ, हमारे पास आओ, तुम्हारा इंतजार है। कौन है आप लोग? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लालटेन की रोशनी एक पुराने कुएं के पास रुकती है।
यहाँ तो कुआं है। ये कौन सी जगह है? वो कुएं के पास जाता है। लालटेन कुएं के मुंह पर तैर रही है। अरे, ये कैसे हवा में तैर रही है? कुएं से ठंडी हवा आ रही है। मोहन झांक कर देखता है। इसमें पानी नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। अचानक कुएं से एक आवाज आती है। नीचे आ जाओ मोहन, यहाँ बहुत अच्छा है। कौन है नीचे? कैसे जानते हैं मेरा नाम? कुएं से और आवाजें आने लगती हैं। राज भी यहीं है। तुम भी आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।